अस्सलाम वालेकुम। तो आज के पॉडकास्ट के साथ मैं ख्वाजा उसामा ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं, आप इनको सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहते हैं। ये बहुत ही कमाल की होस्ट हैं और जगह जगह आपको ये इंटरव्यूज़ कवर करती हुई नज़र आएंगी। और कोई भी फेमस पर्सनालिटी ऐसी नहीं है शायद जिनका इंटरव्यू उन्होंने ना किया हो। तो अब आप इनको जान गए होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कमल अमानत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप तो कैसे क्या हैं? चल रहा है आजकल? आजकल कुछ भी नहीं, मुल्क की सूरत हाल को देख कर टेंशन चलती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं क्योंकि यंग जवानों को हम लोगों ने यंग जनरेशन को हम लोगों ने मोटिवेट करना है ओबियसली। तो फिर ये लो ब्लड प्रेशर के साथ आप कैसे लो जाके लो ब्लड प्रेशर जब मेरा होता है ना, लिटरली वो फिर काम आती है हमारी 7 अप स्प्राइट हम्म। या फिर मिंट सोडा। तो ये गेस्ट पिलाते हैं या आप लेके जाती हैं अपने साथ? अल्लाह अकबर, गेस्ट हमारे, हम जहाँ पर जाते हैं बहुत कम हमें फेवर दी जाती है, ज़्यादातर हम लोग खुद ही करते हैं क्योंकि मुझे भी आप अच्छा गेस्ट नहीं के लिए लगते। लेके जाती हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी तो आप नहीं है। मुझे पता था ना, मैंने आपकी तरफ आना है। हम आए इतनी दूर से, अब आप शुक्र अदा करें हम इतनी दूर से आ गए तो हैं। आप कराटे वैसे तो हाँ जी, मैं कराटे भी ट्रेनी रही हैं उसकी? ट्रेनी हूँ अभी भी। अच्छा, हैं अभी भी? अभी भी हूँ लेकिन अभी बहुत कम जाती हूँ। हम्म। अभी टुवर्ड्स जाना था नेक्स्ट बेल्ट की तरफ, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, एग्जाम्स प्रेपरेशन, फिर काम का बर्डन, घर इतनी दूर आना जाना, तो कहीं ना कहीं वो स्किप हो जाता है। लेकिन ये कि घर में प्रैक्टिस मेरी जारी है। तो कराटे बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है हम्म। और जर्नलिज्म बिल्कुल डिफरेंट फील्ड, तो ये कैसे? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कराटे साथ में फिर आप एंकर पर्सन होस्टिंग करती हैं, साथ में फिर आप मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं, कितना कुछ करती हैं अच्छा, आप मेडिकल की स्टूडेंट भी हैं? हाँ जी। तो अभी बस तो एग्जाम्स इतना होने क्या वाले हैं। क्या करना है आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आती मैंने क्या क्या करना है, बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मेरी कोशिश है, मेरी स्टार्टिंग से ना विश ये है कि मैं जिंदगी में हर अच्छा काम करूँ। मुझे ये हर बहुत वो अच्छी चीज़ बात। करनी है जो मुझे अच्छी लगती है, बाद में जाके ये ना कहना पड़े, बाद में सुना ना कि रिग्रेट ना फेस करना पड़े रिग्रेट कि ना हो। काश मैं ये कर लेती। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप एक ही फील्ड में रहें तो आप ज्यादा आगे चली जाएंगी, ये वो। लेकिन वही लोग फिर मुझे सराहते भी हैं कि आप ये भी करती हैं वो भी करती हैं, और हर चीज़ ने जो भी मैंने सीखा है ना, उसने मुझे कहीं ना कहीं हेल्प आउट जरूर किया है। अभी अगर बिल्कुल। रात के वक्त लेट मुझे जाना पड़ जाता है, देखें, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मार्शल आर्ट्स का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो आप में जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, उससे पहले मुझ में नहीं था, उससे पहले भी था, लेकिन वो एक लेवल अलग मुझे मिल गया कि भाई हूं ना है कोई, मैंने तो उसका मुंह ही तोड़ देना है। अब मैं अपनी समथिंग डिफेंस कर सकती हूँ। अपना डिफेंस कर सकती हूँ, पहले भी कर सकती थी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मार्शल आर्ट्स में जाने के बाद मिला, वो उस कॉन्फिडेंस को कोई बीट नहीं कर सकता। तो अब ये मुझे चीज़ें काम काम में आती हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है, मुझे किसी डॉक्टर का इंटरव्यू करने 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 जाना पड़ जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमारा, जैसे कोविड हो गया, उसके बाद मंकी पॉक्स आया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बैठ कर रहे होते हैं, तो बाकी होस्ट उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आप बायो के बिल्कुल स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आप उसको बिल्कुल। अच्छे से रिलेट कर पाते रिलेट हैं। कर पाते तो हैं। हमारे वो प्रोड्यूसर साहब डीप खुद, अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी यस, उसमें। सोच रहे थे अनु की मैं पता है सर आगे इसके बाद ये आना है। तो मेडिकल का कोई भी आर्टिकल आता है या मेडिकल की किसी बंदे का इंटरव्यू करना, मुझे इतनी आसानी होती है। मतलब ये कि जो जो मैंने सीखा ना, हर तरह से वो मुझे काम में आता है। उसके अलावा ये कि मुझे बड़ा शौक था शेर व शायरी में, पहले बहुत शौक होता था, अब इतना नहीं है, जब से बहुत ज़्यादा उलझना स्टार्ट कर दिया है। तब मुझे फिर मौका मिला खलील रहमान कमर साहब का इंटरव्यू करने का, तो उसने वहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा एक दिया, मतलब एक एज मिला मुझे उनसे गुफ्तगू करने का, वरना अदरवाइज हर बंदा उनके पास बैठ के नर्वस हो जाता है। नर्वस हो माशाल्लाह जाता है से इतनी वो। बड़ी पर्सनालिटी, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। बहुत और नाम वो कमाया। गुस्सा भी कर जाते हैं कहीं ना कहीं, हाँ, मैंने वो देखा कह है उनके देते हैं कुछ इंटरव्यू क्लिप्स में। करना आई है मेरी माना माना। वो ये कह देते हैं, उनकी क्लिप्स काफी वायरल है क्योंकि उनका बनता भी है भाई, उन्होंने इतनी मुश्किल से नाम बनाया, लेकिन वो सजेशंस अच्छी देते हैं। और अब आपको अच्छा। पता चल गया होगा कि मैं होस्ट क्यों बनी। होस्ट इसलिए बनी कि मैं बोलती बहुत हूँ, अगला बंदा बोलता ही नहीं है। नहीं, आज मुझे कम बोलना पड़ेगा ना। आप, तो मतलब आपके लिए आसानी पैदा कर दी है बिल्कुल मैंने। आसानी पैदा कर दी। हाँ तो जी। इसमें यानी कि डिफरेंट फील्ड्स को एक साथ लेके चलना, तो ये मुश्किल काम है या आसानी से मैनेज मुझे कर लगता लेती है हैं? कि मुश्किल काम उसके लिए है जो इन चीज़ों को नया नया मेंटेन करता है। मेरी शायद ग्रूमिंग इस तरीके से हुई थी कि मैंने जब स्कूल में जाना स्टार्ट किया तो पहले स्टडीज़ वगैरह भी थे, लेकिन 1 क्लास से ही जब वो कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी, स्पीचेस होती थी, डिबेट्स, ड्रामा लाइन, वेलकम पार्टीज होना, उसके अलावा हमारे स्कूल में जो फ्राइडे कलर्स डे सेलिब्रेट किया जाता था, तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी, फिर बिल्कुल तलावत, तराने, समथिंग लाइक। तो मुझे बड़ा शौक होता था, मैं हर तरह की
एक्टिविटी में एंगेज हो जाती थी और मेरी मम्मा उसकी प्रेपरेशन करवाती थी मुझे। मैंने घर आना, मम्मा मुझे आज इसकी प्रेपरेशन करा दें, आज उसकी करा दें। वो स्पीचेस रेडी कर करके, डिबेट्स रेडी करके, शीशे के सामने खड़े होकर मैं अपनी स्पीचेस एंड डिबेट्स रेडी करती थी। तो वो वहाँ से एलिमेंट स्टार्ट हुआ। फिर आ जाता था स्पोर्ट्स गाला। स्पोर्ट्स में ये होता था कि मैं स्पोर्ट्स में कहती थी मैंने बैडमिंटन में भी पार्टिसिपेट करना है, मैंने सब जगह पार्टिसिपेट करना है। मतलब मैं किसी भी इवेंट को, ये नहीं थी कि मैं पीछे बैठ के तालियां बजाने वालों में से नहीं थी, मैं ग्राउंड में खेलकर दूसरों की तालियां सुनने वालों में से थी। तो वो स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही यही हिसाब था मेरा। देन उसके बाद मैंने बैडमिंटन में जब मैं गई तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो अच्छा खेला। वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई बैडमिंटन में। मैं लम्स यूनिवर्सिटी में मुझे खेलने का मौका मिला। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मुझे थोड़ा सा था, स्टार्टिंग से इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद थी। 2 साल मैंने अपने वहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी, मेरी रूटीन ये थी कि मैं सुबह जाती थी 7 बजे। मैंने 8th स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट स्कूल में मुझे कर दिया गया, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई। 7 बजे स्कूल जाती थी, 12 बजे छुट्टी होती थी। 12 से 12:15 मैं पूरे स्कूल की हेड होती थी। अच्छा। समथिंग लाइक मॉनिटर्स की भी एक हेड होती है, सीनियर गाइड्स। जो लोग जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, स्काउट्स होते हैं बॉयज में। अगर गर्ल्स की बात की तो सीनियर गाइड्स, गर्ल गाइड समथिंग लाइक, उनका यूनिफॉर्म भी वाइट होता है। अच्छा। आई वाज वन ऑफ देम। तो मेरी ड्यूटी होती थी, लीड करती थी। यस, लीड करती थी। मैं स्टार्टिंग से लीडर रही हूँ। दरमियान में खड़े हो जाना, एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से, क्या मजा आता था। मतलब ये कि 15 मिनट मैंने ड्यूटी देनी है पूरे स्कूल की, उसके बाद मैंने यूं निकलना है और 12:30 बजे मैंने पहुंच जाना है पैदल चल के, गर्मी की शिद्दत में, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेने के लिए। वहाँ से मुझे 3 बजे ऑफ होना है। 3:30 बजे एकेडमी में टेस्ट स्टार्ट होता था। वहाँ से भागी भागी उसी यूनिफॉर्म में एकेडमी में टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद क्लासेस ली। 8:30 बजे ऑफ होता था एंड देन 8:30 बजे से 9 बजे के दरमियान में घर पहुँचती थी। देन स्कूल के जितने चार्ट्स होते थे जो वॉल्स पे लगते हैं वो सारे मैं बनाने ने, पेपर चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, टीचर्स को जरूरत होती करवाते थे, वो मैंने कर देने। गवर्नमेंट स्कूल में ये बहुत होता है। तो वो सारी रात बैठ के पढ़ते रहना। देन ट्यूशन का अलग पढ़ती थी एंड देन स्कूल का अलग पढ़ती थी। तो वो अब वो जो इतनी हार्डशिप्स आपने देखी और भागम भाग आपने सारी जिंदगी गुजारी, इतना टाइम गुजारा, तो वो अब कहीं पे फायदा दे रही है? अब बहुत फायदा देती है। अच्छा। क्योंकि ये 2 साल जो मैंने गुजारे ना 8 और 9 में, 10th में तो ये हुआ था, कोविड आ गया था। 9th के एग्जाम्स होने थे मेरे, तो कोविड आ गया था। तो 8, 9 जो 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड मैंने ऐसे गुजारा। उससे पहले मैं एक्टिविटीज में परफॉर्म करती रहती थी, फिर भी मैं नहीं बैठी। कोविड आ गया, मैंने कहा मैंने कंप्यूटर कोर्स करना है, ऑफिस मैनेजमेंट का 3 माह का वो कर लिया, खाली नहीं बैठना। तो ये जब इतनी आप स्टार्टिंग से, मेरा बताने का मतलब ये था कि 1st स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक मेरी जब ये रूटीन रही तो वो एक आदत बन गई थी। अब ये कि अब गधों की तरह भी काम करा लो तो नहीं थकती। फिर कराटे मैंने सीखे 1st ईयर में जब आ गई मैं, कोविड के बाद सब कुछ इक्वल। वो किसका मशवरा था या मुझे कराटे का यूनिफॉर्म बड़ा पसंद था। मुझे यूनिफॉर्म इतना पसंद था, मैंने कहा कि मैंने सब कुछ सीखा है, बस मैंने स्पोर्ट्स में ये नहीं किया। बस जी मैं पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ठीक है आपका छोटा सा टेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर वेट वगैरह मेरा चेक हुआ, सारा BMI ईच एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने फिर चेक करके उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। ट्रेनिंग हुई, पहले राउंड में जो है वो मैं रेड बेल्ट में पहुंच गई। ओके, मुझे पोजीशन वगैरह मिली। फिर टाइल्स सर से भी तोड़ लेती हूँ, ये हाथों से भी तोड़ लेती हूँ, टाइल्स वगैरह तोड़नी आ गई। लोग आपसे बच के रहे ये वो बच के रहे जो गंदी नजर रखते हैं, जो बुरा सोचते हैं मेरे बारे में, जो मुझे अच्छा मतलब मुझे अच्छा समझते हैं क्योंकि वो खुद अच्छे हैं, वो मुझसे सीखने के लिए जरूर आए। नहीं तो अगर कोई गेस्ट सही इंटरव्यू ना दे तो फिर उसको भी नहीं। अच्छा, हम उसका लगाते ही नहीं। तो फिर ये जर्नलिज्म की तरफ कब आई और ये कैसे? ये कराटे से कंटिन्यू होता है। अच्छा। कराटे में ये था कि जब मैं कराटे सीख रही थी देन उसके साथ साथ जब ऑलमोस्ट आई वाज इन मैट्रिक, जब मेरे बाबा की डेथ हुई तो बस वहाँ से एक जज्बा था कि मामा को हेल्प आउट करना है किसी जगह से, मामा को हेल्प आउट करना है। मैट्रिक के एग्जाम्स देने के फौरन बाद 1st ईयर में जब हुई तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया साथ कराटे। तो वो कौन सा ऑनलाइन बिजनेस आप करती थी? ऑनलाइन बिजनेस उसकी मैं कंपनी नहीं बताऊंगी, लेकिन इट वाज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें डे एंड नाइट मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसमें जूम पे वर्कशॉप होती थी, 7 to 8 डेज की वर्कशॉप होती थी, देन शॉपिंग करवानी होती थी। तो उसमें ये कि मैंने अच्छा काम किया, 68,000 का चेक जनरेट किया, जो मेरी एक हैंडसम अमाउंट थी कि मेरी फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट इनकम जिंदगी भर के लिए मेरे है कि जब मैंने 1st ईयर में थी, 17 साल उम्र थी और मैंने इतना मतलब पहली सैलरी मेरी ये 68,000 का क्या लिया फिर आपने? 68,000 का थोड़ा बहुत मैंने मतलब जब मैंने शॉपिंग की थी तो थोड़ा सा मेरे सर पे कर्जा था। अच्छा। मैंने वो उतारा और बाकी जो थे वो मैंने फिर मामा को दिए एंड मामा वाज टू मच हैप्पी एंड शी वाज लिटरली क्राइंग
कि वो मतलब वो सोचती थी कि पता नहीं बंद कमरे में बैठ के कौन सी किताबें पढ़ रही है जो खत्म ही नहीं होती, दिन रात मेहनत कर रही है। तो फिर मामा बड़ी खुश हुई। तो उनको पता था कि आप जॉब कर रही हैं बेसिकली? उन्हें नहीं बताया था मैंने, क्योंकि अच्छा। वो उन्होंने करने नहीं देना था, क्योंकि उनका माइंडसेट ये था कि डॉक्टर बन जाओ पहले, देन आपने कुछ सही करना है। सही बट मुझे सही। ये होता था कि यार मम्मा 2-3 साल और, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या उसके होगा? बाद तो मैं नहीं करना है। बिल्कुल। बस अंदर से एक आवाज थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे कुछ करना है, हम्म। I'm elder one। तो फिर वो चला, सेकंड मंथ भी ऐसे ही हुआ, तो कुछ मैंने फिर उस 68 नहीं, थोड़ा सा नीचे आ गई थी डाउन, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह थे मेरे। सही सही। तो फिर उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द थिंग, जो ये मुझे बहुत दूर ले जाएगी मेरी स्टडीज से भी और जो मेरे गोल्स हैं उससे भी। फिर मैं इंदे जोगी रह जाना, बिल्कुल मेरे सही। जहन में ये चल रहा था। मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं वहां से बाहर निकल आई, और उसी दौरान में मतलब बाहर निकलने का सोच रही थी, बट आई वॉज कनेक्टेड टू द बिजनेस। निम्रा अली मेरी जो है वो सबसे पहला इंटरव्यू उसने मेरा किया था, शी इज वायरल। तो वो मेरे आपने कॉलेज, उनका किया था? उन्होंने मेरा किया था उन्होंने आपका किया था? जी। अच्छा। वो मेरी कॉलेज फेलो थी ठीक और 1 स्टेप सीनियर है मुझसे। ठीक। जैसा कि वो सेकंड ईयर में थी तो मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो सही। उन्होंने मुझे कहा कि कोई स्टोरी नहीं है। तो वहाँ पर जो साथ हम लोग 4-5 दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार कमल की कर लो। कहते कमल की स्टोरी क्या बनती है, देखो कमल ऑनलाइन बिजनेस करती है, कमल के बाबा नहीं है, कमल स्ट्रगल कर रही है, कमल मेडिकल पढ़ रही है साथ, और साथ में कमल कराटे भी करती है, मल्टी टैलेंटेड गर्ल। साथ में उसने वो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है, साथ में ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। तो उसने कहा कि हाँ यार मल्टी टैलेंटेड गर्ल, कहती तुमने कराटे यूनिफॉर्म में आना है। मैं कराटे यूनिफॉर्म में आ गई, उसने मेरा इंटरव्यू किया एंड शी वाज आल्सो वायरल। उसके साथ हुआ तो मैं भी वायरल होना शुरू हो गई। उसमें ये था कि फिर मुझे उर्दू पॉइंट ने टच किया, मुझे डेली न्यू ने टच किया, डेली न्यू कमल आफ्ताब का चैनल है। तो उन्होंने जब वहाँ पे गई तो वहाँ पर मुझे मेरे कुछ रिलेशंस बने एंड उन रिलेशंस की बुनियाद पे मैंने होस्टिंग की, मुझे ऑफर हुई तो मैंने होस्टिंग स्टार्ट कर दी। वहाँ पर मैंने होस्टिंग स्टार्ट की, 40 दिन के बाद मैंने चैनल को स्किप किया। मैंने कहा अपना चैनल बनाना है। 41st डेज मतलब 41वें दिन मैंने जो है वो अपना चैनल क्रिएट किया एंड दूसरे चैनल्स पे भी काम करती थी। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, कोई 50 के करीब मेरे इंटरव्यूज हो गए कराटे की रेड बेल्ट में, सबने पहचाना शुरू कर दिया। मैं कहा लो मैं तो सेलिब्रिटी बन गई। उसके बाद फिर मैं नहर में गिर के वायरल हो गई एंड ये अच्छा, वो नहर में गिरने वाला क्या वाकया था? मेरा फील्ड में 12वां या 13वां दिन था एंड गर्मियाँ थी, फुल गर्मियाँ थी, आजकल के दिन होंगे। मैं गई, तकरीबन 1 साल होने वाला है मुझे इस फील्ड में, अभी 1 साल हुआ नहीं है बट होने वाला है। तो मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि आंटियां और क्या बच्चियां बच्चे बुजुर्ग वो नहर में नहा रहे थे, चल्लो वाली नहर में। एंड आई वाज लाइक यार ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे इनका इंटरव्यू करना है कि यहाँ पे क्यों नहा रहे हैं। वो कहने बत्ती नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, आसिया थे नहाना है, हम इंजॉय करने हैं, फैमिली के साथ आए। मैंने आंटी के आगे किया माइक, मैंने कहा आंटी अब बाहर आजे बात करनी। नहीं मैंने इधर ही बात करनी है। वो आंटी अंदर खड़ी हुई थी तो मैंने कहा ठीक है, मैं नीचे बैठ गई एंड मैंने ऐसे माइक, मैंने कहा आपको मजा आ रहा है, सर्दी तो नहीं लग रही। उन्होंने मेरा बाजू अंदर खींचा, यार तू आप जंग कर ले। तो फिर उसके बाद जितना वो वीडियो में नजर है, उसके बाद फिर जब वीडियो बंद हो गई तो फिर क्या रिस्पॉन्स था आपका? ये था कि जैसे ही मैं अंदर गिरी, ठीक है, और तकरीबन 30 आपके हाथ में एक माइक भी था, वो गीला हो गया, खराब हो गया, ठीक है। और देन जो उनकी बेटी थी उन्होंने माइक को बचाया, मुझे नहीं बचाया और मैं उनके ऊपर यूं गिर रही थी एंड 30-40 सेकंड कैमरा ऑन रहा। उसके बाद उन्होंने कैमरा बंद कर दिया था बिकॉज मैंने बाहर आना था एंड आई वाज नॉट इन दैट सिचुएशन। तो उसके बाद मुझसे पूछा गया कि ये वीडियो हम पोस्ट की जाए या ना की जाए। जो एडिटर वहाँ बैठे थे उन्होंने अलग से बुला के पूछा, तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, आप करते पोस्ट। उसने हाइलाइट्स में वो गिरने वाला शॉट लगा हुआ एंड वो दिन रातों रात वीडियो वायरल, टिकटॉक से वायरल 12 मिलियन पे गई। फिर जिसने उठा के लगाई उसकी मिलियंस में गई। मेरा फेसबुक पेज भी बना एक दिन के अंदर अंदर 10,000 फॉलोअर्स एंड 1.3 मिलियन व्यूज फेसबुक पे, न्यू पेज पे। एंड आई वाज टू मच हैप्पी। मैं हूं तो मैं सेलिब्रिटी बन गई हूं, अब नहीं मैं पकड़ी जाऊंगी, अब नहीं मैं पकड़ी जाऊंगी। देन मुझे टिकटॉक पे इतनी फॉलोइंग मिली, फॉलोअर्स मिले, मैं 1200 से डायरेक्ट पहुंची 1,30,000 पे। अच्छा, इतने फॉलोअर्स मुझे वहां से मिले एंड आई वाज लाइक। अच्छा टिकटॉक की आपने बात की, हाँ तो मैं थोड़ा सा चेंज करूँ गुफ्तगू। तो टिकटॉक बेसिकली तो देखा जाता है नेगेटिव सेंस में कि ये कुछ सही साइट नहीं है और इस पे लोग अजीब किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है? मैं कहना चाहूंगी कि आप ऐसा करें, आप चंद रोज के लिए ना चाइना की या किसी और कंट्री की टिकटॉक इंस्टॉल करें एंड उसको यूज करके देखें एंड यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी टिकटॉक
एंड द अदर कंट्री नहीं वो तो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है उसमें, वो जिन्हें बनाया ना वो भी DIYs बैग सोच रहे हो ना की चल रहा है। सही बात है, सही बात है। एंड लिटरली टिकटॉक, मैं अक्सर औकात मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स टिकटॉक पे काउंट किए जाते हैं। व्यूअरशिप की नहीं, फॉलोअर्स की अगर बात करें, व्यूअरशिप तो मुझे ज्यादा फेसबुक और यूट्यूब पे मिलती है, लेकिन फॉलोअर्स के लिहाज से आई एम बेस्ट ऑन टिकटॉक, टॉप ऑफ द लिस्ट। कितने फॉलोअर्स हैं? 1.5 लाख समथिंग लाइक। तो वो भी ऑर्गेनिक जो मैंने अपनी मेहनत से लिए, वो वीडियो की वजह से। तो मुझे ये लगता है कि टिकटॉक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से यूज नहीं करते। वहां पर हम देखें तो हमें इस्लामिक वीडियोस भी मिलती हैं, उसके अलावा आप देखें तो हमें एजुकेशनल वीडियोस भी मिलती हैं, हमें बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मिलता है जो हमें कम टाइम में क्वालिटी वाली चीजें दे रहे हैं, क्योंकि आप वो सिर्फ पॉइंट वो डिस्कस करते हैं 30 सेकेंड्स में जो डिस्कस करने वाले होते हैं। तो टिकटॉक ने ज्यादा इन किया कोविड में, और टिकटॉक को ज्यादा एंटर करने वाला हमारा एक नामवर चैनल है, उसका नाम नहीं लूंगी, उसने बहुत ज्यादा टिकटॉक के शोज, इंस्टा शोज ये करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया का वो एक एलिमेंट आ गया कि हमने ये काम करना है। जो नहीं बनाना चाहता था उन्होंने भी बनाया। इसमें कोविड का बहुत बड़ा किरदार है, जिसने टिकटॉक को बहुत प्रमोट किया। सही, कुछ देर के लिए बैन भी हुआ था, लोग VPN लगा के यूज करते थे। तो टिकटॉक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको कम टाइम में बहुत क्वालिटी वाला काम दे सकता है, लेकिन इट्स अप टू अस कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। आप देखें, आप यूट्यूब पे एक तरह की वीडियो देखते हैं, आपको उसी तरह के नीचे 1000 वीडियोस मिलेंगी। टिकटॉक पे भी ऐसे ही, आप एक वीडियो देखते हैं, उसके नीचे उसी तरह की आएंगी। इट्स अप टू यू कि अगर आप गाने वाली, नाच गाने वाली वीडियो देखेंगे तो नहीं वही आएंगी नीचे। आप एक इस्लामिक वीडियो देख लें, वहां पे रुक के आपको पिछली 10 वीडियोस में नीचे आने वाली 10 वीडियोस वही मिलेंगी। तो हमारा यूज है कि हमने कैसे कर। अच्छा, दोबारा मैं आप वापस जर्नलिज्म पे आऊँ तो बेस्ट इंटरव्यू अब तक कितने, अब टोटल, पहले मुझे ये बताएं कि टोटल कितने इंटरव्यूज आप? टोटल इंटरव्यूज मैंने कभी काउंट तो नहीं किए, रफ एस्टिमेट कोई कभी मैंने काउंट 1000 के करीब होंगे, ज्यादा होंगे 1000 प्लस। मतलब कि आप 1000 लोगों से ज्यादा मिल चुकी हैं, बात कर चुकी हूँ। तो उसमें बेस्ट इंटरव्यू कौन सा रहा? बेस्ट इंटरव्यू मैंने कभी इस चीज को फिगर आउट नहीं किया। नहीं, कोई ऐसा कुछ जहन में बैठ गया, हाँ वो इंटरव्यू मुझे मैंने किया था, उसमें मुझे खुद बड़ा मजा आया था करने में। खुद बड़ा मजा आया था। यानी कि एक तो होता है ना कि बस आप गई और आपने सवाल जवाब किए और वो बस ठीक है, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, लेकिन एक आपने खुद एंजॉय किया हो कि ये बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा। अच्छा, एंजॉय की बात की जाए तो वो बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, लेकिन एक इंटरव्यू जो मेरे दिल को छुआ, जिस तरह से शायद मैं रो भी पड़ी, वो इंटरव्यू था रिसेंटली मैंने किया। मतलब ये कि मुझे पसंद बहुत है इंटरव्यू, वो इस वजह से क्योंकि उसके साथ एक वीडियो कनेक्शन है। एक लड़की है फातिमा नाम की, एंड शी इज एक्सप्रेशनलेस। वो अपने किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अच्छा। उसके फेस पर ये, जिससे हम स्माइल करते हैं तो रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता। उसकी सर्जरीज होनी है, उसकी जो काम नहीं करता, वो सोती है, आंखें खुली होती हैं उसकी, वो कुछ भी खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, उसका माउथ पूरे तरीके से बंद नहीं होता। एंड रमजान में मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए गई, एंड आई वॉज लाइक क्राइंग इनसाइड मी, शी वॉज क्राइंग। वो मेरे सामने रो रही थी, आंसू आ रहे थे। तो उसमें यह था कि आंसू आते हैं तो पता चलता है कि वो रो रही है, वो अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पूरी दुनिया में से अभी पहली लेडी है जिसका ये केस देखने को मिला है, उसकी बहुत सारी सर्जरीज होनी है अभी। तो मैंने जब वो किया ना, एंड इट वाज लाइक कि मैं पूरी जिंदगी इस इंटरव्यू को भूलने वाली नहीं हूँ। एंड वो इंटरव्यू मेरे लिए ज़्यादा, इसलिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा करीब है अभी भी, कि मैंने उसके साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाई जिसमें मैंने उसका बैंक अकाउंट अटैच करवाया, हेल्प के लिए अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगाया, और वो फिर वायरल भी हुआ। फिर मैंने कहा कि इसको आप करो कि आप तमाम इन्फ्लुएंसर्स, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम एंकर पर्सन, तमाम जर्नलिस्ट के अकाउंट्स पे लगवाओ, और वहाँ पर जाके उन्हें बोलो कि ये मुझे पेमेंट। और मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे इस छोटे से स्टेप से उसकी इतनी हेल्प हुई कि उसने कहा कि मुझे डोनेशन आना स्टार्ट हो गई है। और मुझे ये लगा कि शायद ये जो मैं काम कर रही हूँ, इसका मकसद पूरा हो गया, और अल्लाह ताला मुझसे ये करवाना चाहते थे। एंड आई वाज टू मच हैप्पी कि वहाँ पर नामवर सहाफ़ी हैं यासिर शामी, उन्होंने भी इंटरव्यू किया। बहुत सारे लोग पहले भी कर चुके थे जिनके फॉलोअर्स और फैन फॉलोइंग, इंटरनेशनल फॉलोइंग है उनकी, लेकिन बट फिर भी वो उनसे काम, अल्लाह ताला, मैं कंपैरिजन नहीं करती, बट दिल में ख्याल तो आता है कि हम उनसे सीखते हैं। एक होता है कि उसने किससे काम लेना होता है, बिल्कुल, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस को देख के सीखती हूँ। तो फिर मेरे ज़हन में भी ख्याल है कि फिर मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह, मुझे आज फील हो रहा है कि आई एम डूइंग समथिंग राइट। तो वो इंटरव्यू मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो एक सवाल, यानी कि थोड़ा सा चेंज सा सवाल है जी, कि आप डिफरेंट लोगों के MNA MPS के भी इंटरव्यू करती होंगी, और
आप मोहल्लों में जाकर हाँ और जी। ये झोंपड़ियों में जाकर भी इंटरव्यू हाँ, आपने हाँ किए जी। हैं। तो क्या कहते हैं, जो एक ख़ास एक परसेप्शन है कि जिनके पास बहुत पैसा होता है और उनके पास सुकून नहीं होता, क्या इस चीज़ को कभी आपने यस, इट किया इज़ है? राइट। मैंने इसको फ़ील किया है। हुँ, और लिटरली मैं बहुत बड़े बड़े घरों में भी, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैं बहुत हाई क्लास एलीट क्लास फैमिलीज में भी जाके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। और मैंने, जैसे कि आपने अभी कहा कि मैंने झोंपड़ियों वाली झोंपड़ी साइड पर में भी भी। जाकर काम किया है, तो मैंने ये देखा है, जो लोग हमें बाज़ारी जिस तरह की ज़िंदगी हम चाह रहे होते हैं कि हमें ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी है, हमें ऐसी हुँ। गाड़ियाँ चाहिए, घर चाहिए, उनके पास लिटरली सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। उनके उनके यहाँ तो एटीट्यूड इतना होता है, उनमें जो स्टार्टिंग फेज़ होती है ना, उनमें बहुत एटीट्यूड होता है। वो हुँ, समथिंग लाइक ऐसी तो बस तो हो रही आया। हुँ, एंड जब वो उनको ठोकर लग जाती है उन्हीं अमीर या एलीट क्लास लोगों को, हुँ, वो फिर इतने डाउन टू अर्थ हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनके पास से उठ के ना जाएँ। वो हुँ, आपको खुद कहेंगे कि यू आर लकी, आई हुँ, एम नॉट लकी। आपके पास कुछ भी नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, बट आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप रात को सुकून की नींद सोते हो, हमें नहीं आती, हम 4-4 गोलियाँ नींद की लेके सोते हैं। मैंने ऐसे तो वो लोग भी क्या देखे चीज़ है हैं। जो उनको सोने नहीं देती? इसमें भी तमाम लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने ये देखा है कि जो चैरिटी वर्क करते हैं, दिखावे के लिए नहीं, हुँ। खुद से अल्लाह ताला ने उनमें ये एलिमेंट हाँ, डाला ये है। भी बहुत ज़्यादा है कि लोग, बहुत सारे लोग दिखावे के लिए दिखावे ही के लिए करते हैं। करते हैं, जो दिखावे के लिए करते हैं, इन्हें रुलते हुए हम लोगों ने खुद देखा है। हुँ, हर उरूज को ज़वाल है, हर ज़वाल को उरूज है। तो ये मैं चाहूँगी ये कहना कि बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं ना, मतलब दिखावे के लिए करते हैं, तो यूँ ऐसे नीचे भी गिरते हैं। मैंने हुँ, खुद अपनी आंखों से गिरते हुए देखा है। मैं नाम नहीं लूँगी, बट हमारी फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूँ करते हैं। ऐसा हुँ, इसलिए होता है कि वो उनके पास कंफर्ट ज़ोन नहीं होता, वो अच्छे से सो नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पे गलतियाँ कर रहे होते हैं। वो कहीं न कहीं अपनी वो दिखाने के लिए ना, ज़ाहिरी में मुझे अब वर्ड्स नहीं मिल रहे, कि हुँ। अपना दिखाने के लिए वो किसी गरीब बंदे का की आह ले मज़ाक लेते। उड़वा रहे होते हैं और यस, वो। आह ले लेते हैं। एंड समथिंग लाइक, अच्छा, अब ये जो, किसी जी, जी। रेस्टोरेंट पे चले जाएँ फॉर जी, जी, एग्ज़ाम्पल, जी, जी। आजकल आपको रेस्टोरेंट्स में लड़कियाँ देखने को मिलेंगी, हुँ, ठीक है? वहाँ पर कोई अमीर चले जाता है बंदा, कोई अमीर लड़का, नौजवान चले जाता है, वो उसको गंदी नज़र से देखता है, ठीक। वो पता नहीं किस हालात में हिजाब करके बिल्कुल ऐसे ही लड़की है, खड़ी बिल्कुल है, ऐसे ही है। आपसे उस चीज़ का भी बदला लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपसे आपकी नीयत का और आपका देखने के अंदाज़ का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं कि आपने कितनी चैरिटी की है, कितनी नहीं की, आपकी नीयत पूछी जाएगी। जब आप उसको गंदी नीयत बल्कि से मैं देख रहे अभी रिसेंटली एक हो। मैं पेट्रोल डलवाने गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो पेट्रोल फीमेल फीमेल डाली, तो मुझे बड़ा देख के दुःख हुआ कि वो, हालाँकि हमारे यहाँ पर वो उसको बड़ा मायूब काम समझा जाता है बिल्कुल कि ऐसा ही वो है। गलत क्या सोचते हैं हम उसके बारे में। हम ये नहीं म सोचते कि यार पता नहीं उसको कितनी बिल्कुल ऐसे ज़रूरत ही है, होगी। क्या मजबूरी होगी उनकी कि वो जो उनको लोगों की ऐसा ही है। गाड़ियों में टैंक खोल-खोल के पेट्रोल डालने हुँ। में मजबूर कर रही है। यही चीज़ें काउंट करती हुँ, हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि इस तरह के नौजवान बिल्कुल, बिल्कुल। आपको वहीं पे मिलेंगे। जी। वो वहाँ पर बैठे हैं, वेप लगाया है, सिगरेट लगाया है, स्मोकिंग चल रही है, और वो इतनी बुरी तरीके से वेटर से इतने बुरे अंदाज़ से बात कर रहे हैं। उसके दिल से जो आह निकलती है, वो बज़ाहिर आपको सर प्लीज़ मैम, प्लीज़ सर यूँ करेगा। लेकिन उसके दिल से जो आह निकलेगी ना, वो सीधा ऊपर बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। फिर क्योंकि वहाँ मैं वो पे जब आ इंसान जाती तो है वो ना, भी फिर है ना, उसका बदला जो लिया जाता है। ऑर्डर कर रहा है वो भी इंसान है, तो जो ऑर्डर यस। ले रहे हैं वो भी तो इंसान ही है, वो यस, भी तो दिस इज़ द थिंग। फ़ील कर ये ही हैं रहे हैं, कुछ बिल्कुल। फैक्टर्स जो मैं रोज़ाना आते-जाते हुए देखती हूँ। अच्छा, ये वेप वगैरह की आपने बात की, हुँ, तो आप तो सारा दिन डॉक्टर्स के, आपने खुद भी आप मेडिकल फील्ड से हैं हुँ, और सब, तो ये किस तरह, किस नज़रिए से देखती हैं, और क्या इसका जो इतना ज़्यादा ट्रेंड जगह-जगह, वो अब तो ये वेप वाली शॉप्स मैंने देखी हैं, हुँ। ये इधर डीएचए में भी और इधर-उधर काफ़ी सारी। आपको पता है ऑलमोस्ट 68% हमारे जो ये नशावर जो है वो चीज़ें हैं, इसमें यंग जनरेशन इन्वॉल्व है। ये मेरी हुँ, अपनी स्टडीज़ है जो मैंने मतलब बिल्कुल देख रही थी होंगी, उस दिन। बिल्कुल होंगी। 68% से अबव हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो इसमें इन्वॉल्व है। हुँ, और आप इससे भी ज़्यादा शॉक्ड होंगे कि वो 68% में से 90% स्टूडेंट्स हैं। होंगी, बिल्कुल होंगी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आप यूनिवर्सिटीज़, एक बड़ा अच्छा उसका नाम है, उसका मैं बड़ा अच्छा उसका मतलब कह लें कि लोग उसको बड़ी अच्छी हुँ, यूनिवर्सिटी समझते हैं, वो टिकटॉकर्स की यूनिवर्सिटी बन चुकी है। हुँ, वहाँ पर जितने आपको मिलेंगे कैफ़ेज़ मिलेंगे, और कैफ़ेज़ के पास आपको वेप मॉल्स मिलेंगे, वेप की शॉप्स मिलेंगी, वेप के स्टॉल्स मिलेंगे, हुँ, हुँ, वहाँ से हुँ, वो नौजवान ले रहे हैं। आपने कभी ये सोचा है कि बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ बाहर से आते हैं, मतलब गाँव वाली साइड से आते हैं यहाँ पे जी। पढ़ने के लिए।
वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में क्यों नहीं रहते, वो अलग से हॉस्टल्स रह के क्यों रहते हैं, इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं की जाती, इसको फिगर आउट क्यों नहीं किया जाता। वो लोग वहां पर रहकर क्या करते हैं, कभी किसी ने देखे हैं माँ बाप तो पीछे वो बैठे जमीनें लेके बैठे होते हैं, नहीं पता होता, एंड देन वो कहते हैं कि जी साडी बच्ची साडा बच्चा उठे जाके लुट गया। दिस इज द थिंग। और इसमें मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, सारे वेब मॉल्स क्यों नहीं ये लोग बंद करवाते हैं। और यूनिवर्सिटी आपको हर स्टूडेंट जो है वो कैफे में बैठा हुआ नजर आएगा, सारी सारी रात हमारी क्वाली नाइट्स चलती हैं, एंड हमें पता ही नहीं है, बाद में हम लोग जो टीचर्स को ऐसे सेमेस्टर की फीस पकड़ाते हैं, माँ बाप का पैसा भी जो है वो जाया कर रहे होते हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स, मैं सबको बुरा नहीं कहती, लेकिन ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। ये कैलकुलेशन है, मरदमशुमारी में भी इस चीज की कैलकुलेशन की गई। तो वेप बहुत बुरी चीज है, स्मोकिंग बहुत बुरी चीज है, इस चीज से तो नशे से तो इस्लाम ने आपको मना किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सही है। अच्छा, एक और बात, आप एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आजकल के जो लड़के हैं ना, मैंने ये देखा है चीज जो मैंने किया, वो उनके लिए जो स्मोकिंग है ना, दिस इज स्टाइल, वो कहते हैं ये स्वैग है हमारा, फिटे हुए हो जाए स्वैग से, लिटरली वो एक कूल इसको कंसीडर करते हैं कि हम कूल लग रहे हैं। यस, कूल नहीं फूल लग रहे होते हैं। तो अच्छा, आपने इस्लाम की बात की, एक जो मैंने फील किया कि आज के टाइम पे आपसे इसलिए सवाल करूं कि आप डिफरेंट जो है ना वो लोगों से मिलती हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से, डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट वाले लोगों से मिलती हैं। तो कोई आजकल दीन की अगर कोई बात करता है, वो दीन की इस तरह से नहीं कि वो कोई बड़ी कोई डीप अंडरस्टैंडिंग्स की बात कर रहा है, वो सिर्फ अपनी 5 नमाजें पढ़ता है और वो बस सिर्फ जो बेसिक जो दीन कहता है वो पूरे कर रहा है, तो उसके जो सिर्फ अपनी बेसिक पूरी कर रहा है, तो उसमें उसको वो मौलवी कहा जाता है और उसको कहते हैं कि ये तो पता नहीं क्या अजीब सा हो गया है। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या है? हालांकि दीन को फॉलो तो वो बेसिक, मैंने ये चीजें देखी है, सिर्फ आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए निकल जाए, आप पहले नहीं पढ़ते थे लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, आप पढ़ने के लिए निकल गए, ठीक है, तो आपको अपने दोस्तों से हो हाजी हो मौलवी, आपको ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। सही बात, मैंने ये चीजें देखी है सोसाइटी में, तो दिस इज अ बैड थिंग। आप इस फेज से गुजर जाते हैं, जब आप नहीं पढ़ते, हम लोग भी नहीं पढ़ते थे 5 वक्त की नमाज, जब आहिस्ता आहिस्ता फील होता है, आप खुद अल्लाह ताला के साथ कुर्बत फील करते हो, तो आप पढ़ना शुरू हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग 5 वक्त बेसिक्स पूरी कर रहा है, तो हम उसको कमतर समझते हैं। मेरे माइंड में भी ये चीज थी, मैं कभी भी निगलेक्ट नहीं करूंगी इस चीज को, कभी भी ये नहीं कहूंगी कि मैं तो पहले से ही बड़ी अच्छी थी, मैं हाजिर थी, नहीं, मेरे माइंड में भी चीजें आती थी, बट मैं सवाल करती थी कि ऐसी चीजें क्यों आती हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें सोहबत का असर है। हम लोग ऐसी सोहबत में बैठना शुरू कर देते हैं जहां पर हमारे अंदर सिर्फ नेगेटिविटी आ जाती है, हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते। और यही है कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, हम किसी बुरी आदत में लग जाते हैं, वो बुरी आदत हमें ले जाती है नशों की तरफ, और वो नशे हमें देते हैं मजीद नेगेटिविटी, नेगेटिव सोहबत देते हैं, नेगेटिव कंपनी देते हैं। उस नेगेटिविटी से ही इतनी जड़ें फैल जाती हैं कि आप खुद को मरते दम तक भी सही नहीं कर पाते, अगर अल्लाह ना चाहे तो। बिल्कुल सही बात, ये बात है। तो इससे कैसे कोप अप किया जा सकता है? कोप अप आई थिंक ऐसे किया जा सकता है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको लगता है कि बुरी हैं, जैसा कि हुक्म है आपको, या सबसे पहले आप जुबान से रोकें, ठीक है, और अगर आप हाथ से रोकें, सॉरी, फिर अगर आप नहीं तो फिर आप जो है वो तीसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे पीछे कर रही हूँ, सॉरी। तो उसमें यह है कि अगर आप नहीं तो फिर आप इग्नोर करें उसको, साइड पे हो जाए, दिल में बुरा कहें, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो ट्राई करें कि आप उसको अपनी जिंदगी में इन करने की कोशिश करें। अब कोप अप करने की यहाँ पर बात है तो इस तरह की कंपनी से आप दूर रहें, आप उन्हें ज्वाइन ना करें, अपने माँ बाप से हर एक चीज शेयर करें। इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आप अपने माँ बाप के साथ हर एक एलिमेंट शेयर करना शुरू कर देते हैं ना, वो आपको 4 दिन मना करेंगे, 5 दिन मना करेंगे, 6 दिन वो आपको सारी जिंदगी मना करेंगे। आप 6 दिन उनकी बात को निगलेक्ट करोगे, 7वें दिन नहीं कर पाओगे। आप एक दफा सोचोगे जरूर कि मेरी मामा ने या बाबा ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जब आप किसी बड़े के साथ, बड़े नॉट इन द सेंस, आजकल बहुत सारे आपको बड़े बुजुर्गाने दिन मिलेंगे, लेकिन आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर सकते, वो इम्पैक्ट नहीं रखते जो आपके वालिदैन रखते हैं। अब वालिदैन से शेयर करेंगे, वो खुद ब खुद कहेंगे पुत्र, वो आपको कान से पकड़ के भी साइड पे कर देंगे, आपको प्यार से भी साइड में कर देंगे, आपको हर तरीके से। द थिंग इसके वालिदैन के साथ शेयरिंग करना शुरू कर दें। अच्छा, एक सवाल मेरा रह गया इसमें सारी डिस्कशन में कि जब आप, यानी कि ये जर्नलिज्म वाला जो आपका फेज पूरा है, इसमें
मेमोरीज आपकी बहुत सारी बनी, तो इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से आपने निचोड़ इसका सारे इतने लोगों से मिलने का और हाँ जी, सबका क्या निकाला आपने मैं बताती हूँ कि कि देयर ह्यूमन वाज अ नेचर मिथ। क्या है, या हाँ जी, इस सब का क्या आपने? देयर वाज अ मिथ कि जो मीडिया फील्ड में लड़कियां काम करती हैं, लड़के काम करते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं, हम्म। बहुत ही गंदी फील्ड है वो, गलीज अल्फाज मैंने इसके बारे में सुने हैं, हम्म। बहुत ही ज़्यादा गलीज। और ऐसा कहीं कहीं ना कहीं है भी थोड़ा, लेकिन वो अब नहीं है। जब से सोशल मीडिया इन हुआ है ना, मैं सैटेलाइट चैनल्स की बात नहीं करती क्योंकि वहाँ का भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी थी कि आपको इस तरीके से लोग देखते हैं, आपकी कंपनी ऐसी होती है। बट मैंने इस चीज़ को जब मैं सोचती थी और मुझे भी डर लगता था, मेरी मामा, मेरे पेरेंट्स, मेरे सारे बड़े इसलिए मुझे रोकते थे कि ये सही नहीं है, साड़ी कुड़ी नूं लोग कैमरा ते वेखन के ये वो। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि इतने बड़े बड़े लोगों को कामयाबी कैसे मिली। हम अरशद शरीफ का नाम सुनते हैं, हम बहुत सारे जर्नलिस्ट का नाम सुनते हैं, बिल्कुल। हम फीमेल्स का नाम सुनते हैं, हमने इतने सारे नाम सुने, उन्हें फिर कामयाबी कैसे मिल गई, हम्म। उन्हें इतनी बरकत वसी, उनका कारोबार कैसे हो गया, क्योंकि उनकी नीयत ठीक थी। तो मैंने यहाँ पर आकर ये सीखा कि जो मिथ बनी हुई है कि मीडिया में आने वाली हर लड़की, सॉरी टू से, फहाशी की तरफ जाती है, वो बुरी चीज़ें करती है, उसकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाती है, तो मैं कहती हूँ कि ये गलत है। मैंने स्टार्टिंग से मेरी तमाम पिक्चर्स इंस्टा लोग देखते हैं, लोग ज़्यादातर मुझे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि मेरी ड्रेसिंग थोड़ी, मैं वेस्टर्न पे जाती ही नहीं, मैं ईस्टर्न पे रहती हूँ। आप अपनी ईस्टर्न ड्रेसिंग करें, आप इखलाक के दर्जे को बेहतर रखें, आप जैसा मर्जी खुद को स्टाइल करें, बट अगर आपकी नीयत ठीक है, आपकी कंपनी ठीक है, देन यू आर राइट। मीडिया फील्ड बुरी नहीं है, आपने खुद बनाना है बुरा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हर फील्ड में बुरे लोग, आप बुरे ये लोग नहीं भी कह मिलेंगे, सकते अच्छे भी मिलेंगे। कि जहाँ से आप जो है वो पारा खरीदने के लिए जा रहे हैं, कुरान पाक खरीदने के लिए जा रहे हैं, उसको आपने हदिया दे के कुरान पाक लेना है, वो सिगरेट नहीं पीता होगा, सही बात, बिल्कुल पीता ठीक होगा बात, वो भी, बिल्कुल ठीक बात। वहां पर वो भी होगा जो नहीं पीता नहीं होगा, पीता होगा, ठीक है, बिल्कुल। जो जिसने अपना सेटअप भी बड़ा हर मतलब तरह की बनाएगा। कैटेगरी मौजूद हर है। फील्ड में बिल्कुल हर अच्छा और बुरा होता बिल्कुल है, बिल्कुल। आपने अच्छा या बुरा चूज खुद करना है। मीडिया फील्ड नहीं बुरी है, आपने उसको बुरा बनाया हो। तो इसमें मुझे बताइएगा कि इतने ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, तो इसमें कोई ऐसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू किया हो जिसको आप मिलने के बड़ा आपको शौक हो कि मैं इनको मिलूं, और जाकर वो आप जब इंटरव्यू किया हो तो एक वो फैन मूवमेंट सा हुआ हो, कभी हुआ ऐसा? मैंने कभी मैंने बहुत सारे लोगों को ना आइडियलाइज किया हुआ था। लिटरली मैंने जितने लोगों को आइडियलाइज किया, मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए ही, मैंने वापसी पे ये सोचा कि मुझे इसका इंटरव्यू करने नहीं आना चाहिए था। अच्छा। सारी जितना मैंने उसको आइडियलाइज किया हुआ था, वो सारी उसकी सब कुछ मतलब पड़खच्चे उड़ जाते हैं। या तो मैं एक्सपेक्ट ज्यादा कर लेती थी कि ये जिस पर्सनैलिटी को मैं पसंद करती हूँ बड़ा अच्छा होगा, ये बोलेगा, वैसे बोलेगी या बोलेगा, तो वो तो ऐसा इसमें नहीं कौन था। कौन लोग शामिल हैं? इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लिटरली उन्होंने मुझे ठंडे इंटरव्यूज दिए हैं, लाइक यूं बैठ के इंटरव्यूज दिए हैं। मतलब मैं उनकी इतनी बड़ी फैन थी। बहुत सारे दो तीन ऐसे हैं, जब मैं गई उनके पास तो मुझे उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि यार काश मैं इनसे ना मिलती तो मैं सारी जिंदगी इनका फैन रहती। आज मैं इनसे मिल रही हूँ, आज मैं इनको अपनी फैन लिस्ट गायब कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन छोटे लेवल के, छोटे तबके के, उन्होंने इतना अच्छा मुझे ट्रीट किया, इतना अच्छा ट्रीट किया है कि मैं कहती हूँ कि यार मैं मंजी बिस्तर ऐसे ही कर ला। बहुत अच्छा उन्होंने ट्रीट किया, तो मुझे खुशी होती है कि अल्लाह ताला मुझे इन लोगों से मिलवाता है। तो हर वो चीज जो हमें कहते हैं ना, हर दिखती चमकती चीज सोना नहीं होती, तो वही हिसाब है ये। तो इसमें क्या कहते हैं, अभी कौन से ऐसे लोग हैं आपके जहन में कि जिनका आप करना चाहें इंटरव्यू? क्या पता मुझे चैनल वाले दोबारा उनके पास भेजे, वो मेरी वीडियो देखेंगे, बीबी तू नहीं आना। नहीं, जिनका करना चाहती हैं मैं करना चाहती हूँ इंटरव्यू। जिनको आप जो कोई सेलिब्रिटी या कोई भी। मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ किसका किसका किसका, हर फील्ड से एक एक बंदा मेरे माइंड में है। नाम नहीं। मैं एक्चुअली, मेरा एक प्रोजेक्ट है डिस्कवर ग्लोबल, तो मुझे हर तरह की फील्ड पसंद है। सही। अगर पाकिस्तान की बात की जाए पॉलिटिकल बीट की, तो मैं आई वुड लाइक टू कंडक्ट द इंटरव्यू ऑफ इमरान खान एंड मरियम नवाज। इन दोनों का इंटरव्यू करना चाहती हूँ मैं। इसके अलावा अगर इन दोनों को साथ बिठा के इंटरव्यू करना चाहिए क्या ये नहीं हो सकता यार, तो फिर मैं नहीं आओ, दो ही नहीं। अगर वो दोनों आपस में बहन भाई अच्छे से ताल्लुक कायम रखे तो फिर पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान, जो आजकल के हालात चल रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें हमारी शोबिस की, तो शोबिस में मुझे एक सिंगर बहुत पसंद है, दैट इज आतिफ असलम। मैं चाहती हूँ कि मैं उसका इंटरव्यू करूँ।
और इसके अलावा अगर बात करी जाए इंडिया की, हमारी हमसाया मुल्क की, तो मुझे इंडिया को विजिट करने का बहुत शौक है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं लाइक शाहरुख खान, मैं कहती हूँ मैं उसको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करूँ। और अगर वहाँ की बात की जाए फीमेल की, तो फीमेल में से मुझे नेहा बहुत पसंद है। लाइक वो जिस तरह की भी है, नेचर ईच एंड एवरीथिंग, मुझे उसकी स्ट्रगल बहुत पसंद है। आई जस्ट वांट टू लिसन हर स्ट्रगल, कि वो कैसे कहती कि मैं, जैसे हमारी महाफिल होती है तो जी जी, उनके भजन होते भजन हैं, होती कि है। वहां से उसने गाना शुरू किया था। मैं गाना अच्छा बुरा उसको, इस चीज को मैं नहीं कहूंगी, बट मैं उसकी स्ट्रगल को इतना ज्यादा पसंद करती हूँ कि उस बंदी ने 3 साल से शुरू किया, 3 साल की थी जब वो, और अब वो कहाँ की स्टेज बिल्कुल पर है। बिल्कुल। उसकी स्ट्रगल मुझे बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू लिसन हर स्ट्रगल फेस टू फेस। तो अब इस सब को कंक्लूड करते हुए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कोई वाकया, कोई भी जो आपको लगता है कि आपने कहीं भी नहीं मैं बताया चाहती हूँ और कि मैं उससे इतनी बस आप कामयाब हो जाऊं, कंक्लूड कि कर दें। इतनी कामयाब हो जाऊं, इतनी जितना मैं सोचती हूँ, जो मेरे गोल्स हैं, तो मैंने वो सारी कामयाबी समेटने के बाद उनको कभी भी खुद मैं क्रेडिट नहीं दूंगी, सारा क्रेडिट मेरी मामा को जाता है। एंड मैं चाहूंगी कि मैं सून अपनी मामा का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करूं, क्योंकि मेरे लिए इन तमाम पर्सनालिटी से बढ़कर सबसे ज़्यादा सबसे जो टॉप पर है वो मेरी मामा का इंटरव्यू है। मैं करना चाहती हूँ अपनी मामा को साथ बिठा के, वो मेरा करे, मैं उनका करूँ, एंड दुनिया देखे कि हम दोनों ने आपस में मिलके किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट किया, स्ट्रगल किया। मेरी मामा ने मुझे कैसे ग्रो अप किया, मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ तो उनकी वजह से हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया जाने उन्हें कि अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपने मच। इतना टाइम दिया, और यानी कि इतनी स्ट्रगल और इतना सब कुछ, और उसके और बाद लोग आराम से कह देते आज हैं 10 मिनट वायरल होगी, इनू की चाहिए। हाँ, वो दिस इज तो कहते नॉट हैं कि ये 10 मिनट। एक वीडियो की वजह से यस, वायरल हो गई, कहते हैं लोग, वो कहने वाले तो फिर कहते ही रहते कहते हैं, ही कुछ रहते भी हैं, कहते कहते रहो। हैं। हमें ऐसा ही उससे है, क्या फर्क पड़ता क्या है। फर्क पड़ता है, लेकिन बिल्कुल। आपकी स्ट्रगल और आपके सब कुछ बताती है कि आप कितनी प्योर इंसान है, और अल्लाह थैंक यू। आपको बहुत तरक्कियां दे। बहुत आमीन शुक्रिया। आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।